साथियों, स्वागत है आपका बाईस जून के करंट अफेयर में। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लिंक क्लिक किया हमारा करंट अफेयर देखने के लिए। मेरे दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे दोस्तों, उससे पहले आप जान लीजिए एग्जाम की अपना टेस्ट सीरीज लेके आया है, जो कुछ टेस्ट फ्री हैं, उसके बाद कुछ पेड हैं। अगर फ्री वाले आपको पसंद आए तो आप पेड पे स्विच कीजिएगा। और ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है दोस्तों। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, दोनों ऐप का भी और वेबसाइट का भी। और इस वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर आपका अपडेट होता है, डेली न्यूज़ अपडेट होता है, ऐड फ्री होता है, कोई भी ऐड नहीं आता है, जिससे आपका समय बचेगा और आपको पढ़ाई के लिए समय मिलेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, देख लेते हैं पहला पॉइंट। आज का करंट अफेयर जहाँ शुरू होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से पहला ही पॉइंट है कि India and UNWTO signs MOU to enhance cooperation in tourism। टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और यूएनडब्ल्यूटीओ ने एमओयू साइन किया है। अब यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जब ये संस्था भी टूरिज्म से संबंधित है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया की जो है वो भी खुद टूरिज्म की हेड है। तो उन दोनों ने साइन किया है, डील साइन किया है कि हम लोग भारत में टूरिज्म को बढ़ाएंगे। अब टूरिज्म बढ़ने से जो कि और टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट आएगा, एजुकेशन और इनोवेशन में प्रगति होगी मेरे दोस्तों। इस तरीके से यह डील चारों तरफ से भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है मेरे दोस्तों। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको बराबर अपडेट मिलता रहे मेरे दोस्तों। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए हुए थे, और उन्होंने कुछ सुरक्षा संबंधी रणनीति के ऊपर वार्ता की है। उसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह अवेलेबल थे, और ये वार्ता जो है नई दिल्ली में हुई थी। साथ साथ इन लोगों ने आगरा का भी विजिट किया। ठीक है, इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये हुई कि हमारे इंडिया की तरफ से उनको एक INS इंडियन नेवल शिप इनको गिफ्ट दिया गया, ताकि ये समुद्र संबंधी सुरक्षा अपना बढ़ा सके और हम लोगों को भी रक्षा कर सकें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस पे किस तरीके से रणनीति, भारत की कुशल रणनीति है कि उन्होंने इसको एक गिफ्ट भी दे दिया वियतनाम को, और वियतनाम खुश हो गया कि हमको INS मिला हुआ है, और इससे भारत की रक्षा भी होती रहेगी। इस तरीके से दोनों देशों का में संबंध भी मजबूत होगा मेरे दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग रणनीति। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट है रोमानिया के पीएम से संबंधित। रोमानिया में नए पीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? कैटलिन प्रिड्यू। कैटलिन कैटलिन प्रिड्यू नए प्रधानमंत्री बने हैं रोमानिया के। इनके पहले पीएम कौन थे? निकोलस निकोलस इसके पहले पीएम थे। 12 जून को ये तख्ता पलट हुआ है, और इसके बाद कैटलिन प्रिड्यू वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अलीबाबा के सीईओ जेंग योंग, उन्होंने रिजाइन करके अलीबाबा की एक सब्सिडरी है अलीबाबा क्लाउड इंटेलिजेंस, उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, क्लाउड क्लाउड हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, IoT हो गया। इस तरीके से ये सभी जो भविष्य की तकनीकी टेक्नोलॉजियाँ हैं, जिन पे पूरा विश्व चल रहा है, और हमारा भारत भी इन पे चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है बहुत चल रहा है, चैट GPT कितना चल रहा है, चर्चा में है। तो दोस्तों इन्होंने अलीबाबा क्लाउड इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस 5G नेटवर्क इक्विपमेंट डेवलप बाय वीवीडीएन। मेरे दोस्तों, पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर अभी 5G आ गया है। ठीक है, अब 5G जब आया है तो इसके संबंधी जो इक्विपमेंट होते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट होते हैं, वो विदेशों से मंगाए जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि भारत ने खुद का ही अपना नेटवर्क इक्विपमेंट डेवलप कर दिया है, और जिस कंपनी ने इस 5G नेटवर्क इक्विपमेंट को डेवलप किया है उसका नाम है वीवीडीएन। अभी ये टेस्टिंग फेज है। टेस्टिंग फेज में है किसके द्वारा? टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा यह टेस्टिंग फेज में है। एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद यह भारतीय कंपनियों को उपयोग के लिए दे दिया जाएगा मेरे दोस्तों। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ स्टेक बाय HDFC इन 2 इंश्योरेंस। HDFC ने इसके 2 इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनको टेक ओवर कर लिया है। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों कंपनियों को इसने टेक ओवर कर लिया है मेरे दोस्तों। HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मेरे दोस्तों अगर कुछ बैकग्राउंड वाइज आ रही होगी तो कृपया उस पर हमें माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। HDFC सेल्स 90% ऑफ स्टेक इन HDFC क्रेडिला फॉर 9,600 करोड़। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं।
इंटरनेशनल योगा डे, जैसा आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हर साल मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल योगा डे, IDY इसको बोलते हैं, is annually observed across the globe on 21st June to create awareness about the benefit and practicing of yoga। तो इस तरीके से योगा के प्रैक्टिस के लिए और योगा के का बेनिफिट बताने के लिए, और योगा किस तरीके से हमारा जीवन में सुधार ला सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इसके महत्व को बताने के लिए पूरे विश्व में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और अभी हमारे सेंट्रल से कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि सेंटर ने ऑफिसेज में वर्किंग प्रोफेशनल को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, योगा ऑन डेस्क का एक पहल शुरू की है, जिसके तरीके से कर्मचारियों को अपने डेस्क पे बैठे बैठे योगा कर सकते हैं। इससे उनको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा मेरे दोस्तों। और जो 2023 योगा की थीम है उसका नाम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इट इज आल्सो नोन एज योगा फॉर द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है। तो इसका थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि योगा डे की थीम क्या है? तो इसका योगा डे की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोस्तों चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी मनाया गया दोस्तों। हाइड्रोग्राफिक क्या होता है? समुद्र से संबंधी विज्ञान जो होता है उसकी स्टडी करने के लिए हाइड्रोग्राफी के अंदर वो आता है। देख लेते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे यानी WHD इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून अक्रॉस द वर्ल्ड टू रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोग्राफी एंड इट्स मेजर रोल इंप्रूविंग द नॉलेज ऑफ द सी एंड ओशन। समुद्र और महासागरों की अध्ययन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो डिपार्टमेंट है, उसको ही हाइड्रोग्राफी बोला जाता है। ठीक है। The 2023 theme of World Hydrography Day is Hydrography Underpinning the Digital Twin of the Ocean। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस साल 2023 के वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे का थीम क्या है? तो उसका थीम है हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ ओशन। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे दोस्तों। इसको याद करिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम में जरूर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं म्यूजिक से संबंधित, एक आनंद से संबंधित वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया गया 21 जून को। इस तरीके से 3 डे हो गए। कौन कौन से? योगा डे हो गया, और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे हो गया, और आपका म्यूजिक डे हो गया। ये आपको 21 जून को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक चलो अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए? टू मोटिवेट द यूथ टू परस्यू टेक्निकल, यंग जनरेशन को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अग्रसर होने के लिए, या तकनीकी शिक्षा में महारत हासिल करने के लिए, उनको रोजगार के लिए ये कहा जा रहा है कि पॉलिटेक्निक आप चलिए। मतलब आप टेक्निकल लैंग्वेज सीखिए, टेक्निकल से संबंधित आप अपनी स्किल बढ़ाइए। और इसी के चलते मैं कुछ दिन पहले पढ़ा रहा था मेरे दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुबंध किया है, भारत सरकार ने अनुबंध किया है कि जितने भी ITI और पॉलिटेक्निक है उनमें साइबर सिक्योरिटी और जो बेसिक या एडवांस जो IT की टेक्नोलॉजी होती है उनको पढ़ाया जाए, ताकि भारत का युवा जो है IT में साक्षर हो जाए मेरे दोस्तों। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ दौड़ते हैं, और अगर ये IT कुछ स्किल सीख लेंगे युवा तो वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इस तरीके से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। आपका करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।